हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम सभी सीखेंगे संसाधन का वर्गीकरण। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, संसाधन का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 समाप्यता के आधार पर, नंबर 3 स्वामित्व के आधार पर, नंबर 4 विकास के आधार पर। आइए स्टूडेंट, अब संसाधन के वर्गीकरण को उत्पत्ति के आधार पर समझते हैं। स्टूडेंट, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है? जैव संसाधन में जीव अर्थात प्राण पाया जाता है। जैव संसाधन में जीव अर्थात प्राण पाया जाता है, इसलिए इस संसाधन को सजीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे व अन्य प्राणी आदि। स्टूडेंट, अजैव संसाधन क्या होता है? आइए शुरू करते हैं। अजैव संसाधन में जीव अर्थात प्राण नहीं पाया जाता है। अजैव संसाधन में जीव अर्थात प्राण नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे हम निर्जीव संसाधन भी कहते हैं। जैसे मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर आदि। आइए स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? ऐसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद भी उसे दोबारा उपयोग में लाया जा सके, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के पश्चात भी उसे हम दोबारा उपयोग में लाया जा सके, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। स्टूडेंट, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? आइए शुरू करते हैं। अनवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा उपयोग में न लाया जा सके। ऐसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा उपयोग में न लाया जा सके, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। आइए स्टूडेंट, अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, स्वामित्व के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? जिस वस्तु या संसाधन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। किसी वस्तु पर जब किसी निजी व्यक्ति का अपना अधिकार होता है तो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे किसान का जमीन, किसी का घर आदि। स्टूडेंट, सामुदायिक संसाधन क्या होता है? आइए शुरू करते हैं। सामुदायिक संसाधन जिस वस्तु या संसाधन पर किसी समुदाय या समाज का अधिकार होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जिस वस्तु पर किसी समूह या किसी समुदाय का अपना अधिकार होता है, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे श्मशान भूमि, चारागाह, पार्क आदि। स्टूडेंट, अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता दें कि विकास के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय संसाधन तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? जिन संसाधनों का स्वामित्व किसी देश के पास होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जिन संसाधनों का स्वामित्व अर्थात नियंत्रण किसी राष्ट्र यानी देश के द्वारा होता है तो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सरकारी जमीन, सड़क, रेल, नहर आदि। स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो आइए सीखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिन संसाधनों का स्वामित्व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जिन संसाधनों का स्वामित्व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे समुद्री क्षेत्र।
स्टूडेंट, समुद्री क्षेत्र पर नियंत्रण किसी भी राष्ट्र का उसके तट रेखा से लेकर के 200 किलोमीटर तक होता है।